चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें कुछ नंबर दिया हुआ है, तो हम एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बने तो कमेंट करके आप लिखिएगा, हम उसका भी वीडियो बना के ज़रूर आप लोग को दे देंगे। देखिए फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट का फर्स्ट 140। इसको 2 से दीजिए तो 70, फिर से 2 दीजिए 35, 2 से तो लगेगा नहीं, चलिए अब की बार 5 से दीजिए। सेवन हो गया। इसको एक्सप्रेस करेंगे हम लोग क्या, कैसे? वन फोर्टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हम लोग का आंसर है। देखिए सारा इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जो फ्रैक्शन होता है, फैक्टर होता है, वही होता है प्राइम फैक्टर। इसमें एक और 1 भी ऐड कर दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर जाएंगे सेकंड पेज पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। 26 एंड 91। देखिए 2 का 1, 26 था और 91, इसका निकालना है। तो दोनों का हम लोग पहले अलग अलग निकाल लेंगे। फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले। तो 26 इक्वल्स टू 2, 13, और 91 का 7 से
13। इसको लिखेंगे ऐसे 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 और 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। तो जो कॉमन होगा दोनों में जो कॉमन आएगा वो हम लोगों का HCF हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है 13। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore HCF is equals to 13 and LCM is equals to, इसमें जो कॉमन आएगा वो भी और जो बाकी रहेगा वो भी सब ले लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे 13 कॉमन है दोनों में से, तो 13 तो लेना ही है, उसके साथ साथ 2 और 7 ये दोनों लेना है। 13 इंटू 2 इंटू 7, मल्टीप्लाई करके लिखिए। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 14 और 4 18। यही एलसीएम होगा और ये HCF होगा। इसका हम लोग एक बार जैसे कि वेरीफाई करने बोला है, बाय द फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो LCM कितना आया है 182, HCF आया है 13, फर्स्ट नंबर आया है 26, सेकंड नंबर आता है 91। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। 13 2 जा 26, 104 and 2 106। इतना आएगा। इसमें भी मल्टीप्लाई करके देखिए 2 3 6 6, इतना ही आएगा, दोनों तरफ बराबर आएगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरीफाई हो गया, यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड या प्रूव्ड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। देखिए फर्स्ट इसका क्या है, 12, 15 एंड 21। थर्ड का फर्स्ट 12, 15, 21। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का निकालते हैं। टू से 6, फिर 2 से देंगे तो 3, 15 का 3 से देंगे 5, 21 से 3 से देंगे तो 7। इसको कैसे लिखेंगे, 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 21 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3। देखिए HCF जो होगा वो कॉमन होता है, तीनों में जो कॉमन होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 जो है वो सबका कॉमन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HCF इज इक्वल्स टू 3। ये एक आंसर हो गया। सेकेंड आंसर पूछ रहा है LCM। तो यहाँ LCM में क्या लिखेंगे, जो कॉमन है तीनों में वो भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है जो छूट रहा है वो भी लिखेंगे। तो क्या लिखना है, 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा, देखिए इजी तरीका, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका क्या है, जो बड़ा है 7 और 5 35 होगा, और 35 और 2 70, फिर से 2 करिए 140, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 को तो 420। ये सेकेंड आंसर।
ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। Given that HCF of 306 and 657 is equals to 9, find LCM of this। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, चुटकी में बनेगा, देखिए। HCF of 306 and 657 equals to 9। इसको हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF दिया हुआ है 9, LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है 306 इंटू 657। तो LCM इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ये 73 टाइम्स में। तो एलसीएम क्या आएगा, 306 एंड 73 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 22338। यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं 2 to the power 2 इक्वल्स टू कितना होता है 4, या 2 to the power 5 लिख दीजिए तो कितना होता है 32। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 2। सो इसी प्रकार से बोल रहा है कि 6 to the power अगर n लिखा जाए तो उसका जो कोई वैल्यू आएगा तो उसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा, वही हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए, सिक्स टू द पावर n will end with the 0 if 5 is one of the prime factor of 6। 6 का पहले फैक्टराइजेशन करके देखिए, 2 3 जा, और अगर फिर हम इसको 3 से देते हैं तो 1। तो 6 का क्या आता है 2 3 एंड 1, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा।
तो इसमें 5 तो है नहीं प्राइम फैक्टर, 6 का प्राइम फैक्टर 5 तो है नहीं कहीं भी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे so prime factor of 6 is equals to 2 and 3, 2 and 3. Since 5 is not a prime factor of 6, हम लोग देख लिए यहाँ पे कि 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, therefore 6 to the power n cannot end with the यूनिट डिजिट 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 और 5 अगर रहेगा लास्ट में तो वो 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे तो 6 का पावर में है, तो 6 का पावर में कुछ भी रहेगा तो वो एंड विद द 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हम लोग को शो करना है दोनों एक्सप्रेशंस को जो कंपोजिट नंबर है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन से पहले एक छोटा सा चीज़ बता दूं कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो वन और इटसेल्फ के अलावा दूसरा अदर कोई भी नंबर से डिविजिबल होता है। सो इसलिए हम लोग को यही चीज़ प्रूफ करना है। तो देखिए द गिवन एक्सप्रेशंस 7 into 11 into 13 plus 13 दिया हुआ है। जो चीज़ प्लस में दिया रहेगा उस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, जो नंबर उस नंबर को कॉमन फैक्टर ले लेना है। तो उसको कॉमन जैसे लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 into 11 into 1 plus 1 is equals to 7 into 13 into 77 plus 1 is equals to 13 into 78। तो इस 78 को हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है 13 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 13। तो इसका फैक्टर 2, 3 एंड 13, हेंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया है कि ये कंपोजिट नंबर है एक्सप्रेशंस। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, लेट होगा, टी होगा। लेट्स टेक द अदर नंबर या अदर एक्सप्रेशंस। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है प्लस में, सो क्या करेंगे, टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर वी गेट 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1008 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1009। यहाँ जो 1009 है इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे 5 और 1009 ये इस एक्सप्रेशंस का दो फैक्टराइजेशन हो गया है। तो ये
और इटसेल्फ से के अलावा दूसरा है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? चलिए हम लोग बना के देखते हैं इसको। समझने के लिए पहले हम लोग एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड बनाते हैं। चलिए बना लेते हैं। ये हो गया फील्ड। अब इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, रास्ता। ये बन गया रास्ता। इसको शेड कर देते हैं। ये शेडेड एरिया जो अभी है, ये वाला पाथ है, रास्ता है। ये स्क्रीन पर पूरा सर्कुलर नहीं बन पाता है पेन से, आप लोग कॉपी पे सही से बना लेंगे। चलिए बन गया। अब देखिए सोनिया 18 मिनट्स लेती है। अच्छा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ कर देते हैं, कर दिए। सोनिया 18 मिनट्स लेती है, यहाँ से इस तरफ जाती है, और रवि भी 12 मिनट लेता है और इसी तरफ जाता है। सेम टाइम में स्टार्ट करता है दोनों, और दोनों को सर्कुलर पाथ पे घूम करके यहाँ पे मीट करना है, और मिनिमम कितना टाइम लगेगा ये हम लोग को बताना है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। मिनिमम टाइम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, एलसीएम करना है दोनों का, और दोनों का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 18 है, 12 है, अगर हम 2 से डिवाइड लगाते हैं, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 3 से देते हैं, 3, 2, अब तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 36। देखिए इसका लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट will be LCM of 18 and 12. Therefore, LCM of 18 and 12 is equals to 2 into 3 into 3 into 2 into 1 is equals to 36. Hence, Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes. यही हम लोग का आंसर होगा। समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है,
अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सिर्फ 59 रुपीज़ मंथली पे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।